सतवासा में इस समय हम मौजूद हैं। सांसद जी क्षेत्र में लगातार अपना भ्रमण कर रहे हैं जी। और एक दो जगह मैं भी उनके साथ गया हूँ और सांसद जी का इस समय जो है अच्छा कार्य है, अच्छा कार्यकाल रहा है। भाजपा का चेहरा बदला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है और जो सांसद जी हैं उनका भी कार्यकाल अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं और जनता उन्हें पसंद भी कर रही है। आज तक भी लेखपाल जो है हमारे काम नापने नहीं आए। सारे खेतों की बुआई हो गई है, फसल खड़ी हो गई है। अब मनरेगा के मजदूर जो है पलायन करने को मजबूर हैं। इनकी वजह से कोई भी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जबकि मेरे यहाँ कम से कम 250-300 आदमी जो है लगातार परमानेंट मनरेगा में काम करता है। उसमें वो दर्शा रहा है कि वो ट्रांसफार्मर मैंने अपने कब्जे में लिया। उसके बाद 1.5 साल बाद जब हमारे गांव वासियों ने शिकायत की तहसील दिवस में, तो उस धर्मेंद्र प्रजापति अभियंता द्वारा लाइनमैन के खिलाफ और हमारे गांव के 2 काश्तकारों के खिलाफ उसी ट्रांसफार्मर को चोरी होने के लिए मुकदमा लिखाने के लिए थाने में तहरीर दी गई, जिसका मैंने वहां पर जाके पुरजोर विरोध किया। थाना अध्यक्ष को जो है मैंने बिजली थाने की जो FIR लिखवाई उसने, जिसमें उसने लिखा है कि ट्रांसफार्मर मेरे कब्जे में लिया गया। मैंने वो थाना अध्यक्ष को FIR की कॉपी दी, तब उन्होंने जाके वो FIR नहीं लिखी। आप देखिए, फिर इसके बाद उपस्थित हुए और उन्होंने जो है कहा कि हमें सीजनल कनेक्शन की हम पैसे रसीद काट दीजिए। तो उसके द्वारा ये कह के भगा दिया गया है कि आप लोगों ने मेरी शिकायत की है, इसलिए आपको हम सीजनल कनेक्शन नहीं देंगे। और दूसरे दिन उसका लाइनमैन एक है रामपाल सैदपुर का रहने वाला, उसके द्वारा ये कहा गया है कि आप तो नंबर 2 में कनेक्शन चलाइए, पैसा हमको दे दीजिए, रसीद की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से जब काश्तकारों को जानबूझ के परेशान करते हैं तो समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के गांव सतवासा में। इस समय हम मौजूद हैं, जो कि विकासखंड यहाँ की मेहरौनी लगती है। और बात करें यहाँ पे वर्तमान हालातों को लेकर, और 2024 में लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और अब बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो उनके भी दौरे अब लगातार चलते हुए देखे जा रहे हैं। जी, स्वागत है आपका। जी, मैं ग्राम प्रधान जोधन सिंह जी। अच्छा, अभी हम बात करें वर्तमान में हालातों को लेकर, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। जी। अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं 2024 में। बात करें सांसद को लेकर, अभी दौरे लगातार चल रहे हैं और 5 साल के कार्यकाल में उनके अभी क्या देखा गया? अभी सांसद जी क्षेत्र में लगातार अपना भ्रमण कर रहे हैं जी। और एक दो जगह मैं भी उनके साथ गया हूँ और सांसद जी का इस समय जो है अच्छा कार्य है, अच्छा कार्यकाल रहा है और इनके द्वारा कई विकास कार्य जो है कराए गए हैं अपनी सांसद निधि से। कई जगह जो है 90-90 लाख का CC रोड भी मैं एक बार इनके दौरे में गया था, उसका जो है शिलान्यास किया है। और मेरे गांव में भी सांसद निधि से एक अनुसूचित जात बस्ती के लिए उन्होंने मुक्तिधाम दिया है, जिसका निर्माण कार्य जो है चल रहा है। और भाजपा की सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, गांव में विकास के कार्य जो है लगातार हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा जो इस समय जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे थोड़ा दिक्कत आ रही है। इधर मेरे यहाँ करीब 6 महीने पहले से गांव में चक्रोड जो है स्वीकृत हैं, 5 चक्रोड स्वीकृत हैं, एक अमृत सरोवर स्वीकृत है, एक खेल मैदान स्वीकृत है, जिनके लिए भूमि की पैमाइश की जानी थी। तो मेरे यहाँ वर्तमान में तैनात हल्का लेखपाल श्री अनूप कुमार तिवारी जी हैं। उनसे मैंने लगातार संपर्क किया 25 सितंबर से, जब से खेत खाली होते हैं। इसमें एक महीने मनरेगा के लेबर का काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि मनरेगा जो है समय समय पे उस हिसाब से चलती है, जहाँ खेत खाली होते हैं तभी कच्चा काम हो सकता है। तो मैंने उनसे संपर्क किया कि आप पैमाइश कर दीजिए, तो बोले हाँ हम पैमाइश कर देंगे और जल्दी ही आएंगे आपके गांव। लेकिन 15 दिन तक वो हमारे गांव नहीं आए। 15 दिन बाद जब उनसे संपर्क फिर से किया गया
तो उन्होंने कहा कि आप पहले उप जिलाधिकारी महोदय से लिखित में आदेश कराइए, तब हम पैमाइश करेंगे। तो मैंने 9 अक्टूबर को उप जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया पैमाइश के लिए। इसके बाद भी वह 4 दिन बाद आए और एक आधे अधूरे चक्रोड की पैमाइश की। इसके बाद बोले प्रधान जी हम 2 दिन बाद फिर आएंगे, आपके सारे काम नापते जाएंगे, 2-2 दिन का। मैंने कहा ठीक है, आप 2 दिन का टाइम निकाल के आते जाइए। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद आज तक, आज 19 नवंबर हो गया है, आज तक भी लेखपाल जो है हमारे काम नापने नहीं आए। सारे खेतों की बुआई हो गई है, फसल खड़ी हो गई है। अब मनरेगा के मजदूर जो है पलायन करने को मजबूर हैं। इनकी वजह से कोई भी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जबकि मेरे यहाँ कम से कम 250-300 आदमी जो है लगातार परमानेंट मनरेगा में काम करता है। इधर कृषकों द्वारा फसल बो दी गई है, बोई फसल में उनका जो है खेत खोदा नहीं जा सकता है, नुकसान होता है फसल का, क्योंकि मैं भी काश्तकार हूँ और गांव में ही रहता हूँ, तो किसान का दर्द मैं जानता हूँ। खाली खेत में हमारे यहाँ कोई मना नहीं करता है, अच्छे गांव के लोग सब सहयोग करते हैं, जिससे काफी मैंने 5-6 चक्रोड 2 साल के 2.5 साल के पीरियड में डलवा दिए हैं। लेकिन लेखपाल की मनमानी से, हठधर्मिता से हमारे गांव में सारे विकास कार्य अवरुद्ध हो गए हैं। मनरेगा में डिमांड 0 हो गई है। कितना अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही देखी जाती है लेखपाल की? अब इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे गांव का लेबर जो है एक 1.5 महीने उसको रोजगार मिलता, 250-300 आदमी 1 महीने रोजगार मिलता उसको, तो उसकी रोजी रोटी चलती, वो पलायन न करता। इसके बाद इस फसल बोने के बाद हमारे यहाँ 2 साइड ऐसी हैं, अमृत सरोवर और खेल का मैदान, जहाँ पे फसल बोने के बाद भी काम चलता रहता। उसमें काम 200-250 लेबर की जगह कम से कम 100-150 लेबर हमारे यहाँ काम करती रहती, उसको रोजगार मिलता। लेकिन आज तक भी लेखपाल जो है उसकी पैमाइश करने नहीं आया है। मैंने 8 नवंबर को जिलाधिकारी महोदय को उसके संबंध में उसको प्रार्थना पत्र दिया, और ये लेखपाल यहाँ पे गांव में मेरे राजनीतिक विरोधियों का रिश्तेदार है, और वो किसी से डरता नहीं है, कहता है कि जिलाधिकारी भी मेरा रिश्तेदार है और मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैंने जो है अपना बचाव करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को सारी बातों से लिखित में अवगत करा दिया है। अब उसमें कार्रवाई हो रही है, शायद संभवतः जो भी कार्रवाई हो, लेकिन आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह की कार्रवाई आप चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक विभागीय कार्रवाई होना चाहिए, जिनकी वजह से मनरेगा के श्रमिकों का जो है नुकसान हुआ, गांव के विकास का नुकसान हुआ। इसकी भरपाई जो है नहीं हो सकती है। इसको हटाने से काम नहीं चलेगा, दूसरा भी लेखपाल आएगा, लेकिन इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप कि एक लेखपाल की लापरवाही के कारण कितने लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें हम मजदूरों को लेकर, उनकी मजदूरी रुक चुकी है, पलायन करने के लिए मजबूर है, जो कि यहां से निकल चुके हैं। और अगर हम बात करें वहां पर धरातल की, कि जहां पे काम भी चलता रहता और वहां पर जो किसान अपनी खेती बाड़ी भी कर सकते थे, तो दूसरा वजह ये बताई जा रही है कि वहां पे जो जो वहां पे अमृत सरोवर तालाब का कार्य वहां पे लग सकता था। दूसरा क्या, खेल मैदान का खेल मैदान का भी वहां पे काम लग सकता था। लेकिन आज लेखपाल की लापरवाही के कारण वह काम भी यहाँ पे रुक चुका है। बात करें हम अभी विद्युत व्यवस्था की, वो क्या? विद्युत व्यवस्था हमारे गांव में, यहाँ पे अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं, इधर डबल पोल, इस पे जो है एक ट्रांसफार्मर रखा गया था और ये लाइन चालू थी। इससे जो है कुछ दिन के लिए विद्युत आपूर्ति हमारे मोहल्ले में हो रही थी, लेकिन इसको विद्युत विभाग के जेई द्वारा उसको जो है ट्रांसफार्मर दूसरी जगह रखवा के और उसको चोरी दिखा के अपने कब्जे में लिया, और उसको जो है दिखा दिया कि चोरी चला गया है। तो हमारे ग्राम वासियों के खिलाफ जो है थाने में उसने तहरीर दी कि ग्राम वासियों द्वारा ये ट्रांसफार्मर चोरी करके बेच दिया गया, जबकि
ग्राम वासियों के खिलाफ विद्युत थाने में जेई धर्मेंद्र प्रजापति द्वारा यह एफआईआर में लिखवाया गया कि मैंने नहर के पास एक इस ट्रांसफार्मर जो है जमीन पे रखा पाया। निरीक्षण के समय उसको मैंने अपने कब्जे में लिया तथा रखवाने वाले लाइनमैन के खिलाफ और उससे कनेक्शन लेने वाले काश्तकारों के खिलाफ मुकदमा जो है बिजली थाने में उसने लिखवाया। मुकदमा पंजीकृत हो गया। तो बिजली थाने में मुकदमा उनके खिलाफ पंजीकृत हो गया और उसमें वो दर्शा रहा है कि वो ट्रांसफार्मर मैंने अपने कब्जे में लिया। उसके बाद 1.5 साल बाद जब हमारे गांव वासियों ने शिकायत की तहसील दिवस में, तो उस धर्मेंद्र प्रजापति अभियंता द्वारा लाइनमैन के खिलाफ और हमारे गांव के 2 काश्तकारों के खिलाफ ट्रांसफार्मर, उसी ट्रांसफार्मर को चोरी होने के लिए मुकदमा लिखाने के लिए थाने में तहरीर दी गई, जिसका मैंने वहां पर जाके पुरजोर विरोध किया। थाना अध्यक्ष को जो है मैंने बिजली थाने की जो एफआईआर लिखवाई उसने, जिसमें उसने लिखा है कि ट्रांसफार्मर मेरे कब्जे में लिया गया। मैंने वो थाना अध्यक्ष को एफआईआर की कॉपी दी, तब उन्होंने जाके वो एफआईआर नहीं लिखी। फिर इसके बाद भी मैंने जो है तहसील दिवस में 4/11 में मैंने मुख्य विकास अधिकारी महोदय के सामने शिकायत की उन काश्तकारों को लेके। तो एक्सीएन कह रहा है कि वो ट्रांसफार्मर वो नहीं है जो आपके यहाँ से गया है, जबकि जिन लोगों ने रखवाया है वो कहते कि यही ट्रांसफार्मर जेई साहब ले गए थे, लेकिन उसको साबित कर रहा है कि ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, वो दूसरा ट्रांसफार्मर है। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह विभाग के अधिकारियों को बात को गोल गोल घुमाया जा रहा है और किस तरह जो है वहां से ट्रांसफार्मर की जो बात सामने निकल कर आ रही है। लोगों का ये कहना है, शिकायतकर्ताओं का ये कहना है कि ट्रांसफार्मर वही बताया जा रहा है, जबकि विभाग के अधिकारियों का कहना कुछ और ही यहाँ पे बताया जा रहा है। बात करें अब थोड़ा हम सरकार पे बात करेंगे, भाजपा को लेकर। वर्तमान में केंद्र से भाजपा सरकार है, राज्य में भी भाजपा सरकार है, विधायक है भाजपा से और मंत्री भी भाजपा से। नगर पालिका शायद आपके मेहरौनी से दूसरे हैं। वर्तमान में स्थितियों को लेकर क्या लगता है आपको कि भाजपा का चेहरा बदला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है और जो सांसद जी हैं उनका भी कार्यकाल अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं और जनता उन्हें पसंद भी कर रही है। और आगामी चुनाव में हो सकता है कि उनको फिर से जो है अगर उनको टिकट मिलता है तो जो है जीतेंगे। अच्छा, तो आना चाहिए दोबारा, नहीं आना चाहिए अनुराग शर्मा को दोबारा? हाँ, आना चाहिए। तो अनुराग शर्मा जी अच्छा काम किए हैं और भाजपा की जो है सरकार के अनुरूप काम कर रहे हैं। जनता उनसे खुश है और उनको दोबारा आना चाहिए। तो हम बात करें सतवासा गांव स्थितियों की, क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है? तो यहाँ पे और भी ग्रामीण मौजूद है, थोड़ा सा उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। एक लाइट की समस्या है इनकी भी। ये विद्युत विभाग में क्या खेल हो रहा है। हमारे ये काश्तकार खड़े हैं प्रतिपाल सिंह जी, इन्होंने अपना जो है बोर कराया है सिंचाई के लिए। सीजनल कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा 4 महीने के लिए दिया जाता है और उसकी सिक्योरिटी जमा कराई जाती है। तो इनके द्वारा सारे कागज लेके मेहरौनी सब डिवीजन में जेई धर्मेंद्र प्रजापति के सामने जो है ये सारे कागजात लेके उपस्थित हुए और उन्होंने जो है कहा कि हमें सीजनल कनेक्शन की हम पैसे रसीद काट दीजिए। तो उसके द्वारा ये कह के भगा दिया गया है कि आप लोगों ने मेरी शिकायत की है, इसलिए आपको हम सीजनल कनेक्शन नहीं देंगे। और दूसरे दिन उसका लाइनमैन एक है रामपाल सैदपुर का रहने वाला, उसके द्वारा ये कहा गया है कि आप तो नंबर 2 में कनेक्शन चलाइए, पैसा हमको दे दीजिए, रसीद की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से जब काश्तकारों को जानबूझ के परेशान करते हैं तो ये विद्युत विभाग वाले लोग ही चोरी करवाते हैं और काश्तकारों को रसीद ना दे के वो जो सरकार के खाते में जो पैसा जमा होना चाहिए वो पूरा पैसा अपना ले लेते हैं, रसीद नहीं देते और चोरी से मोटर जो है चलवाते हैं। इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए। जबकि काश्तकार पैसा लिए घूम रहा है कि हमारी रसीद काटो, हम नंबर 1 में चलाएंगे, हम क्यों नंबर 2 में चलाएंगे? भाई पैसा हम जब दे रहे हैं तो हमको नंबर 1 में चलाना चाहिए और आप जो है खुद चोरी करवा रहे हो।
बिजली विभाग की देख सकते हैं आपके विद्युत विभाग के जो कर्मी हैं वो खुद ही लोगों को, जो उपभोक्ता हैं, उनको उकसाने का काम कर रहे हैं और जो चोरी जैसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जबकि उपभोक्ता है वो खुद कह रहे हैं कि हमारी रसीद काटी जाए। और विभाग के जो कर्मी हैं, लाइनमैन की भी अगर हम बात करें, अन्य कर्मी भी देखे जाते हैं जिनकी लापरवाहियां देखने को मिलती है। तो बने रहिए हमारे साथ, उन लोगों से भी हम मुलाकात करवाएंगे और वो क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे।